कोई भी व्यक्ति जो विदेश यात्रा पर जाना चाहता है, अब उसकी विदेश यात्रा का उद्देश्य कुछ भी हो, चाहे वो एज ए टूरिस्ट मान लीजिए विदेश भ्रमण पर जाना चाहता हो सामान्य रूप में, या ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहता हो एज ए पेशेंट, वो कहीं ना कहीं इलाज के लिए जाना चाहता हो, या फिर उसका उद्देश्य व्यापार करना हो या रोजगार करना हो, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए विदेश जा रहा हो, तो आपको विदेश जाने की अनुमति तभी दी जा सकती है जब सबसे पहला दस्तावेज आपके पास होगा एक वैध पासपोर्ट, एक वैलिड पासपोर्ट। अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, और वीज़ा नहीं मिलेगा तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट हो, जो अगर मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत सरकार ने इशू किया हो, तो ही आपको कहीं ना कहीं विदेश यात्रा की अनुमति के लिए वीज़ा इशू हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो फ्रेंड्स, पासपोर्ट एक्ट 1967 कुछ प्रावधान करता है, और उन प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए ही आपको पासपोर्ट इशू किया जाता है। और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपने मान लीजिए कुछ गलत जानकारी देकर या कुछ हद तक गलत तरीके से पासपोर्ट हासिल भी कर लिया है, तो आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा और आपको जेल भेजा जा सकता है, आपको सज़ा हो सकती है, आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो विदेश जाना चाहता है सेक्शन 5 के अंतर्गत रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है, निर्धारित शुल्क जमा करता है, और जब वह निर्धारित शुल्क जमा कर देता है, आवेदन कर देता है समस्त प्रपत्रों के साथ में, तो उसका पासपोर्ट जो भी लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ है जिनके अंतर्गत वह निवास करता है, उसके कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए कि उसका के ऊपर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है, वह वहाँ का मूल निवासी है कि नहीं, इन सब वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है संबंधित जिले में, और वहाँ से जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ भेजा जाता है। इसके साथ साथ एलआईयू की भी रिपोर्ट जाती है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा तो नहीं कोई मतलब राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेश जा रहा हो, या यहाँ से विदेश जाकर भारत के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करे, या ऐसे किसी मित्र राष्ट्र पे जा रहा हो जहाँ उस राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र करे। तो इसके लिए एलआईयू के साथ साथ, मतलब जिसको आप सीआईडी कह सकते हैं, कि गोपनीय जांच के लिए, और साथ साथ जो लोकल पुलिस स्टेशन है कि यह व्यक्ति इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करता है कि नहीं करता है, इसके ऊपर कोई आपराधिक केस तो दर्ज नहीं है, ऐसा तो नहीं इसने कोई लोन वगैरह लेके रखा हो और वो देना नहीं चाहता, उसके लिए नोटिस निकल चुका हो और वो कहीं ना कहीं लोन की राशि चुकता नहीं करना चाहता, इसलिए विदेश भाग जाना चाहता हो। इन सारी सिचुएशंस को कहीं ना कहीं वेरीफाई करने के लिए संबंधित पुलिस थाने पे आपका पासपोर्ट का जो आवेदन है वो भेजा जाता है। सेक्शन 6 के सब सेक्शन 2 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिनके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसका पासपोर्ट का जो आवेदन है वो रद्द किया जा सकता है। और वो कंडीशंस हैं, अगर आपके विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय ने मान लीजिए रोक लगा के रखी है कि आप विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते हैं, तो आपका जो पासपोर्ट का आवेदन है ऐसी रिपोर्ट जाने के बाद जो भी पासपोर्ट अथॉरिटी है वो निरस्त कर देगी। आपके विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय ने सामान्य वारंट निकाल के रखा है और वह सामान्य वारंट संबंधित न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया गया है, या आपने उसमें मान लीजिए जमानत या जो भी अन्य विधिक कार्रवाई है अगर उसको पूरी नहीं कर ली है, तो भी आपका पासपोर्ट का जो आवेदन है वो निरस्त किया जा सकता है। आपके विरुद्ध मान लीजिए बैंक का कोई लोन हो या ऐसा कोई धन आपने हड़प लिया हो जिसको आप कहीं ना कहीं वापस नहीं करना चाहते हैं और इस इरादे से आप विदेश भाग जाना चाहते हो, तो भी आपके पासपोर्ट का आवेदन निरस्त किया जा सकता है। आप किसी राष्ट्र में जा रहे हो जो कहीं ना कहीं भारत का मित्र राष्ट्र हो और वहां जाकर आप उस राष्ट्र के विरुद्ध या भारत देश के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहते हो, या किसी ऐसे देश में जाना चाहते हो जो कहीं ना कहीं भारत के मित्र राष्ट्रों में नहीं, जो भारत का हित चाहता हो, तो भी आपके पासपोर्ट का आवेदन निरस्त किया जा सकता है। आप किसी राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त पाए जाते हैं तो भी आपके पासपोर्ट का आवेदन निरस्त किया जा सकता है। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है और आप इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अगर मान लीजिए आवेदन करते हैं तो पासपोर्ट अथॉरिटी आपसे ये कह सकती है कि हाँ आप संबंधित न्यायालय से अनुमति लें, तो आपको अनुमति लेके फिर पासपोर्ट आपका इशू हो जाएगा और आप विदेश जा सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है तो आप विदेश नहीं जा सकते, आपका पासपोर्ट इशू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपका पासपोर्ट इशू हो जाएगा, लेकिन बस कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए जो भी मैंने अभी आपको कंडीशन बताई हैं, इन कंडीशंस को छिपाकर आपने पासपोर्ट हासिल भी कर लिया, तो सेक्शन 10 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत आपका पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है या पासपोर्ट रिवोक खंडित किया जा सकता है। और इसके साथ साथ सेक्शन 12, 13, 14 के अंतर्गत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको सज़ा मिल सकती है, जेल हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि अगर आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हो तो जो भी कंडीशंस मैंने बताई उनको फुलफिल कर रहे हो,
तो ही आप आवेदन करें। अदरवाइज आपका जो पासपोर्ट है वो इशू हो जाएगा, बाद में खंडित हो जाएगा और आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पासपोर्ट के लिए आवेदन जरूर करें, लेकिन कंडीशन जो मैंने बताई उनको फुलफिल कर रहे हो तो, या फिर अगर मान लीजिए कोई केस वगैरह अगर है तो फिर आपको कहीं ना कहीं उस केस का डिटेल्स देना पड़ेगा पासपोर्ट के आवेदन में। और अगर मान लीजिए पासपोर्ट अथॉरिटी कहती है कि आपने न्यायालय से परमिशन ली है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ही आपका पासपोर्ट इशू होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे जेन्यून लीगल कंटेंट देखने हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्यून लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनका समय से रिप्लाई कर सकूं, या अगर नहीं समय से रिप्लाई हो पाता है, कमेंट ज़्यादा होते हैं, तो उस पर कोई ना कोई नया वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।